डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 226, शून्य को तोड़ो। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। अंधकार आंख, धोखा। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जादूगलियों की डार्कनेस आय इतना शक्तिशाली भ्रम पैदा कर सकती है। जादूगर हॉब्स जैसे 7वें स्तर के जादूगर भी इस भ्रम से भ्रमित हो गए थे। उनके शरीर जोर जोर से कांपने लगे और उनके हाव भाव भयंकर हो गए। अचानक उन तीनों के मन में तीव्र कंपन होने लगे। एकमात्र भ्रम मुझे कैसे भ्रमित कर सकता है? जादूगर हॉब्स के शब्दों के साथ ही अचानक एक उग्र मानसिक उतार चढ़ाव प्रकट हुआ। उसकी पारदर्शी शक्ति जादूगर लियो की अंधेरी आंख की लाल रोशनी को चीरती हुई निकल गई। लाल रोशनी के तार तेजी से गायब हो गए, जबकि जादूगर हॉब्स और अन्य लोग भ्रम से मुक्त होकर होश में आ गए थे। आखिरकार वे एबिसफोर्ड के जादूगर थे। चूंकि एबिसफोर्ड अंधकार प्रकार के मंत्रों में माहिर था, इसलिए वे विभिन्न प्रकार के भ्रमों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उनके प्रति ज्यादा लचीले थे। इस प्रकार जादूगलियों की अंधकार आंख द्वारा डाला गया भ्रम भी उन्हें अधिक समय तक फंसा नहीं सका। हालांकि पहले हुई संक्षिप्त बातचीत से लगता है कि जादूगर हॉब्स और 7वें स्तर के दूसरे जादूगर नुकसान में थे। नतीजतन वे जादूगर लियो से भी डरने लगे। डार्कनेस आई का सबसे मजबूत पहलू उसका भ्रम नहीं था, बल्कि उसकी विनाशकारी शक्ति थी। अगर जादूगर लियो सचमुच उन्हें खत्म करना चाहता, तो उन्हें यकीन नहीं था कि वे उसके हमले को रोक पाएंगे या नहीं। इसलिए जादूगर हॉब्स ने लड़ने की जल्दी नहीं की और चिल्लाया, जादूगर लियो, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ने की हिम्मत की, तो मुझे डर है कि तुम और मलिन रसातल किले को छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। यद्यपि महान जादूगर दमानी बहुत पहले ही एबिसफोर्ड से गायब हो चुका है, फिर भी यहाँ 9वें स्तर के जादूगर मौजूद हैं। 9वें स्तर के स्पेल कास्टर्स, डार्क मैजिक रीजन और एबिसफोर्ड जैसे स्पेल कास्टर्स के संगठनों में सबसे शक्तिशाली ताकतें थीं। यहाँ तक कि ओज़मू के खिलाफ लड़ाई के दौरान भी 9वें स्तर के स्पेल कास्टर्स ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि अगर जादूगर लियो ने सचमुच अंधेरे शून्य में कदम रखने की हिम्मत की, तो एबिस किले में 9वें स्तर के जादूगरों के पास हमला करने का कारण होगा। जादूगर हॉब्स के धमकी भरे शब्दों का एक मजबूत आधार था। पहली बार जादूगर लियो झिझका। उसकी खोखली आंखें घने काले अंधकार में घूर रही थीं। उसके बाद उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय आ गया और उसने शांत स्वर में कहा, मलिन मर नहीं सकता। मलिन को बचाने के बाद मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जो भी चाहिए वो दूंगा। ऐसा कहने के बाद जादूगर लियो दृढ़ कदमों से अंधकार शून्य की ओर बढ़ गया। जादूगर हॉब्स ने दूसरों से नजरें मिलाईं और गहरी सांस ली। फिर जादूगर हॉब्स चिल्लाया, जादूगर लियो, अगर तुम सचमुच जबरदस्ती अंदर घुसना चाहते हो, तो मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा। इन 7वें स्तर के जादूगरों पर मजबूत तत्वी और उतार चढ़ाव दिखाई दिए, उनके मंत्र किसी भी समय टूट सकते थे। अंधकार नेत्र, विनाश करो। जादूगर हॉब्स अपना जादू चला पाता, इससे पहले ही जादूगर लियो की अंधेरी आंख हल्की सी चमक उठी। तुरंत ही एक बेहद लाल रोशनी तेजी से उस आंख से बाहर निकली। इस खामोश रोशनी ने जादूगर हॉब्स और बाकी लोगों पर एक खतरनाक आभा फैला दी। ये बुरा है। ये डार्कनेस आई का हमला है। 7वें स्तर के मंत्र भी इसे रोक नहीं सकते। भागो। जादूगर हॉब्स घबराकर भाग गया। ये देखकर कि जादूगर लियो अभी भी अंधकार शून्य की ओर बढ़ रहा था, उनमें से कुछ के चेहरे पर असहाय भाव उभर आए। लियो सचमुच पागल हो गया है। लगता है हमें जादूगर हैगरमैन को बुलाना ही होगा। जादूगर हॉब्स और बाकी लोगों ने हल्के से सिर हिलाया। जादूगर हिगुएरमैन एबिसफोर्ड में 9वें स्तर का जादूगर था। उसकी मदद से वे जादूगर लियो से जरूर निपट सकते थे। ऐसा नहीं था कि वे जादूगर लियो से कमतर थे, इस मामले को लेकर उनके मन में बहुत सारी चिंताएं थीं। डार्कनेस आई बेहद शक्तिशाली थी और वे उससे सीधे तौर पर लड़ना नहीं चाहते थे और बाद में गंभीर चोटें नहीं खाना चाहते थे। डॉट 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 मलिन को पता ही नहीं था कि डार्कनेस वर्ल्ड में उसने कितने भ्रमों का अनुभव किया था। अपने दिल में दबी हुई चाहत के चलते उसकी चाहत और शक्ति भ्रमों के बीच और भी ज्यादा शक्तिशाली होती गई। एक के बाद एक भ्रमों ने मलिन को ऐसा महसूस कराया मानो वह जीवन के कई उतार चढ़ावों से गुजरा हो। उसने अपने पिछले और वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया था, वह भ्रमों में अनुभव की गई चीजों से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं था। हर किसी को ऐसे अनुभव करने का मौका नहीं मिल सकता।
अगर मलिन सबसे ताकतवर जादूगर बनना चाहता तो उसकी इच्छा भ्रम में पूरी हो जाती। अगर मलिन पूर्ण राजा बनना चाहता तो वह भ्रम में पड़कर ऐसा कर सकता था। वास्तविकता की सही पकड़ के बिना वह बहुत आसानी से भ्रम में खो सकता था। हालांकि मलिन ने अपनी चेतना और तर्क शक्ति को अपने हृदय की गहराई में बनाए रखा, हालांकि भ्रमों के कुछ सबसे खतरनाक क्षणों में वह लगभग खुद को खो बैठा था। सौभाग्य से उसने मैट्रिक्स को निर्देश दिया था कि चाहे उसने कितने भी भ्रमों का अनुभव किया हो या उनमें खोया हो, उसे जगा दे ताकि मलिन भ्रमों से जाग सके। दूसरे शब्दों में, क्लैरिटी स्टोन की तुलना में मैट्रिक्स ने इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैट्रिक्स की याद दिलाकर मलिन उन अहम पलों में भ्रम से जाग पाया जब वह खुद को खोने ही वाला था। इन अनुभवों से मलिन साफ महसूस कर सकता था कि उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया था। भ्रमों ने उसके दिल की परीक्षा ली, लेकिन संचित विश्वास ही दिल की शक्ति थी। इस प्रकार भ्रम में मलिन की शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके बजाय उसके हृदय का दृढ़ विश्वास अत्यंत प्रबल हो गया था। बीप। मलिन एक और भ्रम में डूबा हुआ था। इस भ्रम में मलिन एक प्राचीन देवता था जिसके पास अतुलनीय शक्ति थी। उसकी इच्छा की सीमा यही थी, लेकिन अचानक उसके मन में एक अजीब सी आवाज गूंजी। उसके बाद मैट्रिक्स की आवाज उसके मन में गूंजी। समय पूरा हो गया है। कृपया तुरंत लौट आइए। वापस करना। मलिन अभी भी उलझन में था। भ्रम में वह एक जन्मजात देवता था जो दुनिया की हर चीज को नियंत्रित करता था। वह लोगों को नीची नजर से देखता था क्योंकि कोई भी चीज उसकी रुचि नहीं जगा पाती थी। हालांकि मैट्रिक्स ने तुरंत ही उसके दिमाग में असंख्य दृश्य और सूचनाएं प्रस्तुत कर दी, अंधकार शून्य में प्रवेश करने से लेकर एक बार फिर भ्रम में पड़ने का निर्णय लेने तक का सारा विस्तृत विवरण। इस जानकारी के साथ मलिन तुरंत जाग गया। तो क्या ये सब भ्रम है? इतना कहते ही मलिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर जिस देवता में वह बदल गया था वह तुरंत गायब हो गया और वह अब भी एक सूखी और ठंडी गुफा में था। हालांकि मलिन जानता था कि यह भी एक भ्रम था। उसने जो भ्रम अनुभव किया था उसकी कई परतें थीं। आखिरी परत को तोड़ना सबसे मुश्किल था। भले ही उसे पता था कि यह एक भ्रम है, फिर भी वह उसे तोड़ नहीं पा रहा था। मैट्रिक्स, मुझे अंधकार शून्य में प्रवेश करने के बाद से कितना समय बीत चुका है? मलिन ने तुरंत मैट्रिक्स से पूछा। तुम लगभग 7 दिनों से अंधकार शून्य में हो। तुम्हारे पास अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। 2 घंटे बचे हैं। मलिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने अनगिनत भ्रमों का अनुभव किया था, इसलिए उसका विश्वास चरम सीमा तक जमा हो गया था। अब उसके पूरे आभामंडल में एक बड़ा बदलाव आ गया था। उससे एक गहरी तरंग निकल रही थी जिसे दूसरे आसानी से समझ नहीं पाते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि जादूगर लियो और जादूगर हॉब्स के आसपास का आभामंडल मलिन के आसपास के आभामंडल से कम तुलनीय था। समय आ गया है। क्या मुझे इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? मलिन ने गहरी सांस ली। इतने लंबे समय तक अंधकार शून्य में अनगिनत भ्रमों का अनुभव करते हुए उसे लगा कि उसने जो दृढ़ विश्वास अर्जित किया था वह काफी मजबूत था। अब कोई भी कठिनाई उसे पीछे नहीं हटा सकती थी। भले ही मैट्रिक्स गायब हो गया हो और उसके मंत्र मॉडल ध्वस्त हो गए हों, फिर भी उसका दृढ़ विश्वास उसे सहारा दे रहा था, इसलिए वह फिर से उठ खड़ा होगा। अनगिनत भ्रमों के बाद उसे यही लाभ प्राप्त हुआ था, उसका हृदय कठोर हो गया था। मलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जो भ्रम उसने देखे थे वे उसकी आंखों के सामने बार बार घूमने लगे। उसके मन में सजीव दृश्य घूमने लगे। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, मलिन ने धीमी आवाज में कहा। इसके बाद उसने आंखें खोलीं, उसकी निगाहें अंधेरी रात जितनी गहरी थीं। ओह! मलिन ने आंखें खोली तो पाया कि वह एक कोने में बैठा है। जमीन पर सफेद हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। ये देखकर उसने एक लंबी सांस ली। मैं आखिरकार भ्रम से बाहर आ गया हूं। यही सच्ची दुनिया है। मलिन के होंठों पर मुस्कान आ गई। यही हकीकत थी। उसे पूरा यकीन था कि यही असली दुनिया है। उसके प्रबल विश्वास के आगे कोई भी भ्रम उसकी इंद्रियों को भ्रमित नहीं कर सकता था। सबसे भयानक भ्रम अंधकार शून्य में 7वें दिन का भ्रम मलिन ने आसानी से तोड़ दिया। जब उसने तीसरे प्रकार के अंधकार हृदय की साधना की तो अब उसे ज्यादा कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। अंधकार नेत्र, विनाश करो। अचानक मलिन को एक धीमी आवाज सुनाई दी और वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह जादूगर लियो की आवाज थी, जो डार्कनेस वॉर्ड के बाहर से आ रही थी। क्या ये हो सकता है कि जादूगर लियो जादूगर हॉब्स और अन्य लोगों से लड़ रहा है? मलिन चौंक गया। उसने समय देखा और पाया कि डार्कनेस वॉर्ड में उसका 7वां दिन लगभग बीत चुका था। जादूगर लियो शायद अधीर हो गया होगा और जादूगर हॉब्स से बहस करने लगा होगा। वे एबिस फोर्ट में थे, इसलिए मलिन जादूगर लियो को एबिस फोर्ट के जादूगरों से लड़ते हुए नहीं देखना चाहता था।
इसलिए वह डार्कनेस हॉट की साधना की परवाह किए बिना तुरंत खड़ा हो गया। वह जब चाहे डार्कनेस हॉट की साधना कर सकता था क्योंकि उसका विश्वास बेहद मजबूत हो गया था। डार्कनेस हॉट की साधना करते समय उसे जिन भ्रमों का सामना करना पड़ता उनका उस पर ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए वह जब चाहे इसे कर सकता था। अब सबसे जरूरी काम जादूगर लियो को एबिस फोर्ट के स्पेल कास्टर से लड़ने से रोकना था। मलिन को जल्द ही डार्कनेस वॉर्ड का प्रवेश द्वार मिल गया और वह सीधे उसकी ओर चल पड़ा। डार्कनेस वॉर्ड के बाहर जादूगर लियो की चाल प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती रही। इस बीच जादूगर हॉब्स। अध्याय 227 अंधकार हृदय की खेती करें। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। मलिन। जादूगर लियो के कदम रुक गए, जबकि उसके माथे पर खड़ी लाल आंख लगातार झपक रही थी। उसने घने अंधेरे शून्य के प्रवेश द्वार की ओर देखा। मलिन की आकृति धीरे धीरे अंधकार शून्य से प्रकट हुई। ये कैसे संभव है? मलिन पूरे 7 दिनों के लिए अंधकार शून्य में प्रवेश कर गया था। वह कैसे बच गया? जादूगर हॉब्स दंग रह गया क्योंकि उसकी नज़र उस आकृति पर टिकी थी जो अभी अभी डार्कनेस वॉर्ड से बाहर आई थी। हालांकि वह इस पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सचमुच मलिन ही था जो 7 दिनों के लिए डार्कनेस वॉर्ड में दाखिल हुआ था। दूसरे शब्दों में, मलिन ने अंधकार शून्य में अपने 7वें दिन के दौरान सबसे भयानक भ्रम से गुजरा था। मलिन, क्या तुमने डार्कनेस हॉट की साधना पूरी कर ली है? जादूगर लियो ने आखिरकार खुशी का एक संकेत दिया। उसके माथे पर खड़ी आंख में एक लाल रोशनी चमकी। मलिन तेजी से उस लाल रोशनी में समा गया। अंधकार आंख, धोखा। जादूगर लियो ने सीधे डार्कनेस आई का प्रयोग किया, जिससे मलिन भ्रम में पड़ गया। वह जानता था कि जिन जादूगरों ने डार्कनेस हॉट की साधना की थी, उनमें डार्कनेस प्रकार के जादू के हमलों के प्रति प्रबल प्रतिरोध था। उसने मलिन के डार्कनेस हॉट को परखने के लिए डार्कनेस आई की शक्ति का केवल थोड़ा सा ही प्रयोग किया। जैसे ही मलिन लाल रोशनी में घिरा, वह भ्रम में पड़ गया। हालांकि मलिन अब तक बहुत सारे भ्रमों का अनुभव कर चुका था, इसलिए ये भ्रम ज्यादा मायने नहीं रखते थे। अपने दृढ़ विश्वास से इन भ्रमों को तोड़ना उसके लिए आसान काम था, हालांकि उसने डार्कनेस हॉट विकसित नहीं किया था। मलिन को जिस चीज में दिलचस्पी थी, वह थी जादूगर लियो की डार्कनेस आई। उससे निकलने वाली थोड़ी सी रोशनी उसे तुरंत भ्रम में डाल सकती थी। इसके अलावा, यह शायद डार्कनेस आई की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही था। डार्कनेस आई वाकई अद्भुत थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एबिस फोर्ट, डार्कनेस आई की साधना विधि प्राप्त करने के लिए जादूगर लियो की शर्तें मान गया। अगर वे डार्कनेस आई की साधना करते, तो उन्हें एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली क्षमता प्राप्त होती। एक हद तक, डार्कनेस आई वाकई डार्कनेस हॉट से ज्यादा शक्तिशाली थी। शिक्षक लियो, ऐसे भ्रमों का मुझ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मलिन ने लाल बत्ती के बीच खड़े होकर जादूगर लियो को मुस्कुराते हुए बताया। इसके बाद, उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं और उसके दिल में एक प्रबल विश्वास प्रकट हुआ। उसके सामने के भ्रम तुरंत गायब हो गए। जादूगर लियो ने थोड़ा सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बुरा नहीं, डार्कनेस हॉट वाकई कमाल का है। हालांकि मैंने अपनी क्षमता का बहुत कम इस्तेमाल किया है, फिर भी मेरे द्वारा डाले गए भ्रम चौथे स्तर के जादूगर को भी धोखा देने के लिए काफी हैं। हालांकि, आप पर इसका कोई असर नहीं होता और आप आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं। डार्कनेस हॉट मेरी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली था। मलिन को डार्कनेस आई के माध्यम से बनाए गए भ्रमों को तोड़ते हुए देखने के बाद, जादूगर लियो प्रसन्न हुआ, ये सोचकर कि मलिन ने डार्कनेस हॉट की खेती की है। मलिन ने सिर हिलाया। गुरु लियो, मैंने अभी डार्कनेस हॉट की साधना पूरी नहीं की है। डार्कनेस वॉर्ड में मैंने बहुत ज्यादा भ्रम देखे हैं, इसलिए अब साधारण भ्रम मुझ पर असर नहीं कर सकते। क्या आपने डार्कनेस हॉट की साधना पूरी नहीं की है? जादूगर लियो ने भौहें चढ़ाईं। उसने इसमें बहुत मेहनत की थी, डार्कनेस हॉट की जगह डार्कनेस आई की साधना विधि अपनाई, और यहाँ तक कि मलिन को एबिस फोर्ट, डार्कनेस वॉर्ड के पवित्र स्थान पर भी भेजा। उसका एकमात्र उद्देश्य मलिन को डार्कनेस हॉट की साधना करवाना था। हालांकि, जब मलिन डार्कनेस वॉर्ड से बाहर आया, तब तक उसने डार्कनेस हॉट की साधना पूरी नहीं की थी। जादूगर लियो को संदेह हुआ और उसने जादूगर हॉब्स और बाकी लोगों की तरफ देखा। उसका पहला विचार यही था कि जादूगर हॉब्स ने उन्हें डार्कनेस हॉट की असली साधना विधि नहीं बताई है। जादूगर लियो की संदिग्ध निगाहों को देखकर, जादूगर हॉब्स ने घुरघुराहट के साथ कहा, हमने तुम्हें डार्कनेस हॉट की असली साधना विधि बता दी है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जादूगर मलिन ने 7वें दिन डार्कनेस वॉर्ड में इस भ्रम को तोड़ दिया है। वह अब कभी भी तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट की साधना कर सकता है। जादूगर मलिन, क्या मैं सही हूं? जादूगर हॉब्स और बाकी लोगों के चेहरे पर एक गहरा भाव था।
एबिस फोर्ट के जादूगर होने के नाते वे मलिन के 7 दिनों तक अंधकार शून्य में रहने के महत्व से वाकिफ थे। इसका मतलब था कि मलिन अब तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट को विकसित कर सकता था। एबिस फोर्ट के सबसे शानदार पलों में भी बहुत कम संख्या में स्पेल कास्टर्स ही तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट को विकसित कर सकते थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि मलिन तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट की साधना कर सकता है, भले ही वह एबिस फोर्ट का जादूगर न हो, तो उनके मन में मिश्रित भावनाएं उठीं। जादूगर लियो के मामले में भी यही स्थिति थी। उसने डार्कनेस आई की साधना की थी, हालांकि वह एबिस फोर्ट का जादूगर नहीं था। जादूगर लियो ने अपनी संदिग्ध दृष्टि मलिन पर डाली। मलिन ने सिर हिलाया। ठीक है, टीचर लियो, मैं अब डार्कनेस हॉट की साधना कर सकता हूँ। मुझे बस साधना पूरी करने के लिए समय निकालना है। जादूगर लियो ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर शांति लौट आई। इसके बाद उसने जादूगर हॉब्स से कहा, जादूगर हॉब्स, कृपया मलिन के लिए डार्कनेस हॉट की साधना हेतु एक अप्रतिध्वनिक कक्ष तैयार करें। इससे पहले जादूगर लियो ने मलिन के कारण जादूगर हॉब्स और अन्य लोगों के साथ बहस की थी। हालांकि अब यह विवाद सुलझ गया था जब मलिन डार्कनेस वॉर्ड से बाहर आ गया था। इसके अलावा वे अभी भी जादूगर लियो की डार्कनेस आई साधना पद्धति को अपनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें जादूगर लियो के रवैये को सहना पड़ा। जादूगर हॉब्स ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, एबिस फोर्ट में कई अनेकोइक कक्ष हैं। जादूगर लियो, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप अपना वादा निभा पाएंगे। एबिस फोर्ट का धैर्य सीमित है। जादूगर लियो चुप रहा। इसके बजाय वह और मलिन जादूगर हॉब्स के पीछे पीछे चले गए और डार्कनेस वॉर्ड से निकल गए। तीसरे प्रकार का अंधकार में हृदय। देखते हैं इसके भ्रम कितने भयानक होंगे। एनेकोइक कक्ष में मलिन ने तुरंत तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट को चुन लिया। आखिरकार वह 7वें दिन डार्कनेस वॉर्ड में भ्रमों से सफलतापूर्वक बाहर निकल आया था। चूंकि तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट और पिछले प्रकारों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए मलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वाभाविक रूप से तीसरे प्रकार को चुन लिया। तीसरे प्रकार के अंधकार हृदय को विकसित करने के लिए मलिन को अपने शरीर पर रहस्यमय अंधकार के निशान उकेरने पड़े। ऐसा करने से पहले उसने कुछ सोचा। उसकी दोनों हथेलियों पर अग्निपतन और हिमनद उंगली के निशान थे। हालांकि वह एक ही स्थान पर 2 पेंडोरा दानव क्षमता के निशान उकेरने के प्रभाव के बारे में निश्चित नहीं था, फिर भी मलिन ने सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं किया। मलिन ने अपना चोगा उतारकर अपनी मांसल छाती दिखाई। ये रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति की मुद्रा में लंबे समय तक अभ्यास करने का नतीजा था। इसलिए उसकी शारीरिक विशेषताएं उत्कृष्ट थीं। अब वह तीसरे स्तर के मौलिक तलवारबाज के शिखर पर पहुंच गया था। यदि वह 1 वर्ष तक और अभ्यास करता रहा, तो वह अपनी शारीरिक विशेषताओं को चौथे स्तर के मौलिक तलवारबाज के स्तर तक सुधारने में सक्षम हो जाएगा। मलिन ने अपने हाथ इधर उधर घुमाने शुरू किए और अपनी हथेलियों को तेजी से अपनी छाती पर दबाया। धीरे धीरे उसकी छाती पर एक अजीब सा काला निशान उभर आया। इसके बाद मलिन की मानसिक शक्ति उसकी छाती पर बने निशान की नकल करने लगी। मलिन अचानक से हर उठा, मानो उसका पूरा अस्तित्व एक अंतहीन अंधकार में घसीट लिया गया हो, मानो वह अंधकार के साथ एक हो गया हो। हालांकि वह अनुभूति पल भर में गायब हो गई। उसने अपना सिर नीचे करके अपनी छाती पर बने स्याही जैसे काले निशान को देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी गोरी त्वचा पर स्याही की एक बूंद लग गई हो। हालांकि अगर कोई गौर से देखे तो उसमें से एक अजीब सी आभा निकल रही थी जो दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी। मलिन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। आगे उसे अनंत भ्रमों से गुजरना होगा। डार्कनेस हॉट की साधना एक पल में पूरी नहीं होती। कुछ को इसकी साधना में 1 या 2 दिन लगते, जबकि कुछ जादूगरों को भ्रम से बाहर आने में ज्यादा समय लगता। यद्यपि मलिन आश्वस्त था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट के भ्रम क्या होंगे, इसलिए उसे सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अजीब चिन्ह को उकेरने और मलिन की माइंड पावर से उसे सक्रिय करने के बाद उन्होंने देखा कि डार्क मिस्ट और डार्क लाइट दायरे के स्पेल मॉडल के बीच अजीब चिन्ह के साथ किसी प्रकार का संबंध था। जब मलिन ने अग्निपतन और हिमानी उंगली की साधना की थी, तब भी ऐसा ही था। ये जानकर मलिन को थोड़ा आराम मिला। बूम! अचानक मलिन को लगा जैसे उसकी दुनिया घूम रही है, मानो उसका दिमाग फट गया हो और उसे लगा जैसे वो बादलों में है। ये भ्रम है। मलिन सख्त हो गया। वह पहले से तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि भ्रम उसे इतनी अचानक घेर लेंगे। फिर भी चाहे कितने भी भ्रम क्यों न हो, उसका दृढ़ विश्वास उसे पार लगा ही देगा। जब तक वह शांतचित्त रहेगा, उसका दृढ़ विश्वास किसी भी भ्रम का सामना कर सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार मलिन ने अपने द्वारा अनुभव किए गए भ्रमों की गिनती खो दी थी। हालांकि मलिन के दृढ़ विश्वास ने हर बार उन भ्रमों को तोड़ दिया।
भ्रम के गायब होने पर उसे भ्रमित होने का मौका भी नहीं मिला। समय के साथ ये भ्रम और भी शक्तिशाली होते गए। अंततः ये भ्रम अंधकार शून्य में उसके 7वें दिन जितना शक्तिशाली हो गया। सौभाग्य से मलिन का विश्वास सचमुच बहुत मजबूत था, क्योंकि वह अनगिनत भ्रमों से बना था, वरना वह अब तक उन प्रबल भ्रमों में फंस चुका होता। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि यह सिर्फ आधे दिन का समय था। मलिन ने फिर से अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उसने कई भ्रमों का अनुभव किया था, लेकिन भ्रमों में बिताया गया समय ज्यादा लंबा नहीं था। अक्सर वह कुछ भ्रमों को पल भर में ही तोड़ देता था। तीसरे प्रकार के अंधकार हृदय के भ्रम वास्तव में शक्तिशाली होते हैं। अंधकार में 7वें दिन भ्रम को तोड़े बिना। अध्याय 228 बेहतर ताकत। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। मलिन की छाती पर निशान काले तिल की तरह गहरा हो गया। हालांकि इससे एक ठंडी आभा फैल रही थी, क्योंकि उस जगह पर अंधकार के तत्व जमा हो गए थे। मलिन की चेतना में डार्क मिस्ट और डार्क लाइट दायरे के स्पेल मॉडल ने तीव्र गति से जादुई शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मलिन डार्कनेस हॉट की खेती करने में सफल हो गया था। डार्कनेस हॉट स्वभाव से ही डार्कनेस तत्वों को आकर्षित करता था। इसके अलावा ये डार्कनेस प्रकार के मंत्रों की शक्ति को भी काफी बढ़ा सकता था, खासकर जब मलिन के पास तीसरे प्रकार का डार्कनेस हॉट होता था। चलो कोशिश करते हैं। डार्क मिस्ट। मलिन ने तुरंत डार्क मिस्ट का जादू चलाया और देखते ही देखते पूरे कमरे में धुंध छा गई। ऐसा लग रहा था कि धुंध बाहर की ओर भी फैल रही है। एनेकोइक कक्ष काफी विशाल था। हालांकि मलिन का डार्क मिस्ट पहले से कहीं ज्यादा तेज था, जहां इसकी सीमा केवल 100 मीटर के दायरे में ही थी। अब जब मलिन ने डार्क मिस्ट का जादू किया, तो उसे साफ साफ एहसास हुआ कि डार्कनेस हॉट का निशान तेजी से गर्म हो रहा था। इसके अलावा डार्क मिस्ट के स्पेल मॉडल पर एक अजीब सी शक्ति का प्रभाव पड़ा। तुरंत ही डार्क मिस्ट की शक्ति ऐसे बढ़ गई मानो उसे किसी एनहांसिंग कास्टिंग टूल से डाला गया हो। यहां तक कि सबसे मामूली अनुमान से भी पता चलता है कि डार्क मिस्ट की शक्ति दोगुनी हो गई थी। मलिन सदमे में था। दोगुनी ताकत वाला डार्क मिस्ट पहले स्तर के मंत्र के बिल्कुल बराबर था। अगर वह डार्क मिस्ट का मजबूत संस्करण इस्तेमाल करता, तो उसका असर भयानक होता। ये सोचकर मलिन अपने प्रथम स्तरीय मंत्र डार्क लाइट रियल्म का जाप करने के लिए बेताब हो गया। यही निर्णायक बिंदु था। अगर डार्क लाइट रियल्म की शक्ति पर इसका प्रभाव इतना ही भयानक होता, तो मलिन की समग्र शक्ति में भारी वृद्धि होती। मलिन ने अपने हाथ हिलाकर धुंध को दूर भगाया। फिर उसने डार्क लाइट रेल्म का प्रयोग किया। डार्क मिस्ट से अलग, डार्क लाइट रेल्म प्रकाश को अपवर्तित करने में सक्षम था और एक निश्चित क्षेत्र को पूरी तरह से अंधकार में बना देता था। इसके अलावा इसका एक शक्तिशाली मतिभ्रमकारी प्रभाव भी था। साधारण डार्क लाइट दायरे का मतिभ्रमकारी प्रभाव दूसरे स्तर के जादूगर को अपने भ्रम में खींचने में सक्षम था, जबकि डार्क लाइट दायरे का एक मजबूत संस्करण आसानी से तीसरे स्तर के जादूगर को अपने भ्रम में डालने में सक्षम था। अब मलिन ये परीक्षण करना चाहता था कि तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट की खेती करने के बाद डार्क लाइट दायरे को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के साथ साथ मलिन ने स्पष्ट रूप से पाया कि डार्क लाइट दायरे का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। डार्कनेस हॉट के संवर्धन के बाद एक साधारण डार्क लाइट दायरा भी किसी तृतीय स्तरीय जादूगर को आसानी से अपने भ्रम में खींच सकता था। अंधकार प्रकाश क्षेत्र। मलिन ने फिर से जादू किया। साधारण डार्क लाइट रियल्म के बजाय उसने इसका मजबूत संस्करण डाला। उसी समय मलिन की छाती पर डार्कनेस हॉट के निशान से एक झुलसने वाली सनसनी हुई। इससे पता चला कि डार्कनेस हॉट डार्क लाइट रियल्म के मजबूत संस्करण को भी बढ़ा रहा था। दरअसल डार्कनेस हॉट की साधना के बाद वह सभी डार्कनेस प्रकार के मंत्रों को बढ़ाने में सक्षम था। इसके अलावा एबिस फोर्ट के सबसे गौरवशाली युगों में भी केवल कुछ ही जादूगर तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट की साधना कर पाए थे। इसके अलावा डार्कनेस हॉट का असली असर तब और भी ज्यादा स्पष्ट होगा जब उपयोगकर्ता चौथे स्तर का स्पेल कास्टर बन जाएगा। डार्कनेस प्रकार के चौथे स्तर के मंत्र के साथ इसके विलय के बाद अंतिम मंत्र की शक्ति 5 से 10 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। उस समय मलिन का तीसरा प्रकार का डार्कनेस हॉट अपने सबसे भयावह रूप में होगा। अब मंत्र की शक्ति बढ़ाने की क्षमता ने डार्कनेस हॉट की ताकत साबित कर दी थी। अगर यह पहले या दूसरे प्रकार का डार्कनेस हॉट होता, तो यह डार्कनेस प्रकार के मंत्र को बमुश्किल ही थोड़ा बढ़ा पाता। डार्क लाइट दायरे का उन्नत संस्करण इतना शक्तिशाली है, यहां तक कि तीसरे स्तर का या चौथे स्तर का साधारण जादूगर भी इसके भ्रम से बच नहीं पाएगा। मलिन ने पूरे मन से कहा, अगर वह डार्क लाइट रियल्म के मजबूत संस्करण को डार्कनेस हॉट की मजबूती के साथ इस्तेमाल करे, तो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल होगी।
तीसरे स्तर की मानसिक शक्ति वाले जादूगरों के पास उसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। यहाँ तक कि साधारण चौथे स्तर के जादूगर भी इस भ्रम में फंस जाते। हालांकि मलिन को नहीं पता था कि चौथे स्तर के जादूगर वास्तव में कितने शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उसने उनसे पहले कभी युद्ध नहीं किया था। इसके अलावा चौथे स्तर के जादूगरों के बीच ताकत का अंतर अभी भी था। मलिन का डार्क लाइट क्षेत्र उन ताकतवर जादूगरों पर कोई असर नहीं कर सकता था जिनके पास बेहद शक्तिशाली मानसिक शक्ति थी। इसलिए डार्कनेस हॉट के जुड़ने से मलिन की समग्र शक्ति पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। वह चौथे स्तर के जादूगरों का भी सामना करने में सक्षम हो गया। मैट्रिक्स, मैं कब से साधना कर रहा हूं? मलिन ने मैट्रिक्स से पूछा। आप 9 घंटे से साधना कर रहे हैं। मलिन ने एक पल के लिए सोचा। उसने 9 घंटों में तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट की साधना की थी। ये गति अपेक्षाकृत तेज थी। यह मलिन के दृढ़ विश्वास के कारण भी हो सकता है कि कोई भी भ्रम उसे धोखा नहीं दे सकता। बाहर जाने का समय हो गया है। इस प्रकार मलिन खड़ा हुआ और अप्रतिध्वनिक कक्ष से बाहर चला गया। जादूगर लियो और जादूगर हॉब्स की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने मलिन को अनेकोइक कक्ष से बाहर निकलते देखा। उनकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति लगातार मलिन पर नजर रख रही थी। मलिन, क्या आपने डार्कनेस हॉट की खेती की है? जादूगर लियो ने जल्दी से पूछा, वह भी चिंतित लग रहा था। जादूगर हॉब्स ने बाकियों से नजरें मिलाईं। सबने जादूगर लियो के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि जादूगर लियो एक घमंडी जादूगर है और उसका स्वभाव अजीब है। वह एक छात्र के प्रति इतना स्नेही क्यों होगा? भले ही मलिन एक 6 तत्व प्रतिभाशाली जादूगर था, जादूगर लियो को इतनी कीमती चीज डार्कनेस आई की साधना विधि देकर उसकी मदद करने की आवश्यकता नहीं थी। जादूगर लियो की चिंतित निगाहों को देखकर मलिन कृतज्ञ तो था, लेकिन उलझन में भी था। जादूगर लियो ने एबिस फोर्ट में डार्कनेस आई की खेती के लिए उसे बड़ी कीमत चुकाई थी। ऐसी सहायता शिक्षक और छात्र के परिभाषित रिश्ते से परे प्रतीत होती थी। हालांकि मलिन ने अपने मन में सवाल दबा लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टीचर लियो, सब कुछ ठीक ठाक रहा। मैंने डार्कनेस हॉट की खेती की है। जादूगर हॉब्स को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मलिन ने सफलतापूर्वक डार्कनेस हॉट की साधना कर ली थी। जब मलिन डार्कनेस वॉर्ड से बाहर निकला, तो वे पहले से ही जानते थे कि मलिन के लिए डार्कनेस हॉट की साधना पूरी करना बेहद आसान था। आमतौर पर जो जादूगर डार्कनेस वॉर्ड में 7वें दिन के दौरान भ्रम को तोड़ने में सक्षम थे, वे निश्चित रूप से डार्कनेस हॉट की साधना करने में सफल हो सकते थे। इसके अलावा वे तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट की साधना करने में भी सक्षम थे। अच्छा, जादूगर लियो ने केवल एक शब्द कहा, फिर प्रसन्न भाव प्रकट किया। वह मुड़ा और अपनी अंगूठी से एक नाजुक धागे से बंधी किताब निकाली। उसने शांत स्वर में कहा, जादूगर हॉब्स, ये डार्कनेस आई की साधना विधि है जो मैंने तैयार की है, लेकिन यहाँ इसका केवल आधा हिस्सा है। पहले आप इसे देख सकते हैं। ऐसा कहने के बाद जादूगर लियो ने डार्कनेस आई की साधना विधि जादूगर हॉब्स को सौंप दी। जादूगर हॉब्स, जादूगर ग्रिज़लो और जादूगर बहरीन ने किताब पर भावुक नजरें डालीं। वे जल्दी से एक साथ आए और धागे से बंधी किताब को खोला, फिर उसके पन्ने पलटे। हालांकि इसमें कुछ ही पन्ने थे, जादूगर हॉब्स और बाकी लोगों ने इसे आधे घंटे तक पढ़ा था। यहाँ तक कि मलिन भी इससे थोड़ा हैरान था। आखिरकार, ये डार्कनेस आई की साधना पद्धति थी। इसके विपरीत, जादूगर लियो काफी शांत दिखाई दिया। उसने उन्हें जल्दी नहीं की, बल्कि वह बस उनके पढ़ने का इंतजार करता रहा। लगभग आधे घंटे बाद, जादूगर हॉब्स ने अपना सिर उठाया और जादूगर ग्रिज़लो और जादूगर बहरीन की तरफ देखा। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखी। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। जादूगर लियो, यहाँ तक कि एबिस फोर्ट के निर्माता, महान जादूगर दमानी भी, डार्कनेस आई की ऐसी साधना विधि नहीं बना पाएंगे। जादूगर लियो ऐसी विधि बनाने में सक्षम है जो परिणाम देने में सक्षम प्रतीत होती है। बस इसी बात से मैं सचमुच प्रभावित हूँ। ये सही है। हालांकि यह अभी आधा ही है, फिर भी अब हम कुछ स्थितियों को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जादूगर लियो की डार्कनेस आई साधना विधि वाकई अनोखी और अद्भुत है। 7वीं स्तर के तीनों जादूगरों ने साधना विधि का पहला भाग पढ़कर ही जादूगर लियो की प्रशंसा से भर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जादूगर लियो ने इतने आत्मविश्वास के साथ उन्हें पहला भाग सीधे ही सौंप दिया था। जादूगर लियो, आप हमें दूसरा आधा हिस्सा कब दे पाएंगे? जादूगर हॉब्स की आंखें जोश से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे डार्कनेस आई की साधना विधि पढ़कर उसने जादूगर लियो से लड़ाई छोड़ दी हो। मलिन द्वारा अपने मंत्र चुनने के बाद, जब हम एबिस फोर्ट से निकलेंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से दूसरा आधा हिस्सा आपको सौंप दूंगा।
जादूगर लियो ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था, जहां उसने डार्कनेस आई की पूरी साधना विधि को एबिस फोर्ट तक पहुंचाने की योजना बनाई थी। जादूगर हॉब्स ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से मलिन से कहा, जादूगर मलिन, हम तुम्हें तुरंत पुस्तकालय ले जाएंगे। तुम अपनी इच्छानुसार कोई भी अंधकार प्रकार का मंत्र चुन सकते हो, दूसरे स्तर से लेकर छठे स्तर तक। हालांकि तुम प्रत्येक स्तर के लिए केवल एक ही चुन सकते हो। मलिन ने सिर हिलाया और जादूगर हॉब्स के पीछे पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। साधना विधि का पहला भाग पढ़ने से पहले जादूगर हॉब्स और अन्य लोगों ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की। हालांकि पहला भाग पढ़ने के बाद वे अगले भाग को पढ़ने के लिए उत्सुक थे। वे मलिन द्वारा मंत्र चुनने का इंतजार नहीं कर सकते थे ताकि वे पूरी साधना विधि प्राप्त कर सकें। डार्कनेस आई की साधना केवल छठे स्तर के डार्कनेस प्रकार के मंत्र के बाद ही की जा सकती थी। इसके अलावा जादूगर हॉब्स और अन्य सातवें स्तर के जादूगरों ने कई डार्कनेस प्रकार के मंत्रों का निर्माण किया था। यदि उन्हें पूर्ण साधना विधि प्राप्त हो जाती तो वे डार्कनेस आई की साधना कर पाते। इसलिए जादूगर लियो की साधना विधि के प्रति उनका उत्साहित होना स्वाभाविक था। जल्द ही कई रहस्यमयी रास्तों से गुजरने के बाद मलिन और बाकी लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जो अंधकार तत्वों से भरपूर थी। उनके सामने दो बड़े पत्थर के दरवाजे थे। पत्थर के दरवाजों के पास की दीवार पर कई अजीबोगरीब भित्तिचित्र थे जिन्हें देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी। ठीक है, ये पुस्तकालय है। जादूगर हॉब्स ने मुड़कर पत्थर के दरवाजों की ओर इशारा किया, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, और उन्होंने मलिन और जादूगर लियो की ओर इशारा किया। अध्याय 229 परम मतिभ्रमकारी मंत्र। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। पुस्तकालय। मलिन ने अपना सिर उठाया और सामने के दो विशाल दरवाजों को गौर से देखा। दरवाजों के दोनों ओर दो पत्थर के खंभे थे जिन पर राक्षस उकेरे हुए थे, जिन्हें मलिन ने पहले कभी नहीं देखा था। वे इतने जीवंत लग रहे थे कि उन्हें देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी। एबिस फोर्ट के पुस्तकालय में एक अजीब सी आभा फैली हुई थी। मलिन ने भौहें चढ़ाईं, फिर जादूगर लियो की ओर देखा। जादूगर लियो शांत दिखाई दिया और बोला, अंदर जाओ और अपनी जरूरत के अनुसार मंत्र चुनो। मलिन ने सिर हिलाया, फिर गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर चल दिया। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसे अचानक अपने सामने अंधेरे की चादर सी छा गई। मानो उसके चारों ओर अचानक अंधेरा छा गया हो। उसने अपनी सारी इंद्रियां खो दी थीं। न तो वह देख सकता था, न सुन सकता था और न ही कुछ महसूस कर सकता था। माया। मलिन सदमे में था। चूंकि डार्कनेस वार्ड में रहते हुए और डार्कनेस हॉट की साधना करते हुए उसे अनगिनत भ्रमों का अनुभव हुआ था, इसलिए अब तक वह भ्रमों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। जब वह ऐसी परिस्थितियों में फंसा तो उसे तुरंत पता चल गया कि यह एक भ्रम था। जल्द ही, बिना अपना दृढ़ विश्वास प्रकट किए, मलिन की छाती पर डार्कनेस हॉट का निशान एक गर्म उपस्थिति का एहसास देने लगा। इसके बाद मलिन को अपने मन में एक सुन्नता और ठंडक का एहसास हुआ। फिर वह होश में आया। ये डार्कनेस हॉट की क्षमता थी। जाहिर है, उस पर पहले भी डार्कनेस प्रकार के किसी मंत्र का हमला हुआ था, और डार्कनेस हॉट ने मंत्र के ज्यादातर प्रभावों को रोक दिया था। डार्कनेस हॉट के साथ, खासकर तीसरे प्रकार के साथ, मलिन के लिए डार्कनेस प्रकार के किसी मंत्र से घायल होना लगभग नामुमकिन था। कौन है भाई? जादूगर लियो ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसके माथे पर लाल खड़ी आंख खूनी लाल हो गई, फिर रोशनी अंतरिक्ष में बिखर गई और एक अंधेरी जगह की ओर चली गई। टकराना। एक धीमी सी आवाज आई। तभी जादूगर लियो की डार्कनेस आई का वार झेलने के बाद भी एक दुबला पतला काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह थोड़ा आगे की ओर लड़खड़ाया, डार्कनेस आई का वार उस पर भी जोरदार लगा। अंधकार आंख। दुबले पतले बूढ़े आदमी के चेहरे पर बार बार एक अजीब सा झटका सा महसूस हो रहा था। फिर उसने मलिन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, डार्कनेस हॉट। दुबले पतले बूढ़े आदमी की नजरें मलिन और जादूगर लियो के बीच घूम रही थीं और उसका चेहरा काला पड़ गया था। वह 7वें दर्जे का जादूगर था, लेकिन पता चला कि वह अपने जादू से मलिन को भी धोखा नहीं दे पाया। और तो और, वह एक जादूगर की अंधेरी आंख से भी घबरा गया, जो मुश्किल से 6ठे दर्जे का था। जादूगर लियो, गलतफहमी मत पालिए। ये जादूगर ट्रेमन है जो लाइब्रेरी की देखभाल करता है। जादूगर हॉब्स ने जब उस दुबले पतले बूढ़े आदमी को देखा तो वह तुरंत समझाने के लिए आगे बढ़ा। जादूगर लियो ने अपनी अंधेरी आंख को और आगे नहीं बढ़ाया। वह बस माथे पर लाल खड़ी आंख वाले दुबले पतले बूढ़े आदमी को घूरता रहा, बिना अपनी सतर्कता कम करने के इरादे के। मलिन भी असमंजस में उस बूढ़े आदमी को घूर रहा था। उसने पहले भी कोई जादू किया था, लेकिन उसे जरा सी भी हलचल नजर नहीं आई। ये साबित करने के लिए काफी था कि यह बूढ़ा आदमी कम से कम 7वें दर्जे का जादूगर जरूर था।
हालांकि 7वें स्तर के जादूगर द्वारा डाला गया अंधकार प्रकार का जादू मलिन के अंधकार हृदय द्वारा आसानी से अवरुद्ध कर दिया गया। इससे अंधकार हृदय की एक और क्षमता भी सामने आई, अधिकांश अंधकार प्रकार के मंत्रों को अवरुद्ध करने की क्षमता। दूसरे शब्दों में 7वें स्तर के जादूगरों द्वारा डाले गए अंधकार प्रकार के मंत्र भी मलिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एक क्षण बाद जादूगर हॉब्स ने मानो दुबले पतले बूढ़े जादूगर ट्रेमन के साथ सारी उलझनें दूर कर दी। फिर वह मलिन के पास गया और बोला, जादूगर मलिन, अब तुम अंदर जाकर अपने मंत्र चुन सकते हो। मंत्र चुनने के बाद जादूगर ट्रेमन तुम्हारे लिए मंत्रों पर बने रूनिक जादू के चक्रों को हटा देगा। मलिन ने सिर हिलाया। एबिस फोर्ट की लाइब्रेरी डार्क मैजिक रीजन जैसी ही थी, जहां मंत्र अनोखे रूनिक मैजिक सर्कल्स द्वारा सुरक्षित थे। जादूगर ट्रेमन द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रूप से रद्द करने के बाद ही कोई उनकी सामग्री पढ़ सकता था। इस प्रकार मलिन आगे बढ़ा और 2 विशाल पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। फिर उसकी आकृति दूसरों की नजरों से ओझल हो गई। दुबले पतले बूढ़े जादूगर ट्रेमन ने जादूगर लियो को एक लंबी नजर से देखा और कहा, अंधकार की आंख बुरी नहीं, तुमने असली अंधकार की आंख विकसित की है। ये कहकर बूढ़ा आदमी मलिन के पीछे पीछे पुस्तकालय में प्रवेश कर गया। जादूगर लियो उस दुबले पतले बूढ़े आदमी की बातों से अविचलित था। उसके माथे पर लगी एकमात्र आंख मलिन की पीठ की ओर देख रही थी, और वह दृश्य धीरे धीरे उसके दिमाग में उभरे चित्र से मेल खाने लगा। रेडोर, मेरे भाई, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। क्या तुम आखिरकार मेरे पास लौट आए? जादूगर लियो ने सिर झुकाकर एक उदासीन भाव प्रकट करते हुए बुदबुदाया। लाइब्रेरी में दाखिल होते ही मलिन को ठंड का एहसास हुआ। लाइब्रेरी डार्क मैजिक रीजन के रिसोर्स टॉवर से बिल्कुल अलग थी। रिसोर्स टॉवर हमेशा लोगों से भरा रहता था और चहल पहल से भरा हुआ लगता था, जबकि यह लाइब्रेरी बिल्कुल खाली लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत दिनों से लोग यहाँ आए ही नहीं हों। मलिन थोड़ा उलझन में था। क्या एबिस फोर्ट का कोई भी जादूगर यहाँ अपना जादू नहीं चुनता? एबिस फोर्ट डार्क मैजिक क्षेत्र से अलग है। एबिस फोर्ट में ज्यादा स्पेल कास्टर नहीं है, क्योंकि सभी स्पेल कास्टर डार्कनेस प्रकार के मंत्रों को अपना नहीं सकते। ठीक है, जल्दी से अपनी पसंद चुन लो। तुम्हारे गुरु लियो असल में अपनी डार्कनेस आई से तुम्हें यहाँ मंत्र चुनने का मौका देने को तैयार हैं। तुम्हें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। मलिन के पीछे से अचानक एक तीखी और चुभती हुई आवाज गूंजी। ये जादूगर ट्रेमन था जिसने पहले मलिन पर चुपचाप हमला किया था। मलिन ने सिर हिलाया मानो वह गहरी सोच में डूबा हो। फिर उसने पुस्तकालय में उपलब्ध ढेर सारे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। ये मंत्र पूरी तरह से अंधकार प्रकार के मंत्र नहीं थे। आखिरकार एबिस फोर्ट केवल अंधकार प्रकार के मंत्रों में ही कुशल था। अगर उन्हें शक्तिशाली जादूगर बनना था तो उन्हें अन्य प्रकार के मंत्रों की भी आवश्यकता थी। बात बस इतनी थी कि पुस्तकालय में मंत्रों का एक बड़ा हिस्सा अंधकार प्रकार के मंत्र थे। उन्होंने सभी मंत्रों का लगभग 30% हिस्सा घेर लिया था। मलिन को आसानी से वे अलमारियां मिल गईं जिनमें अंधकार प्रकार के मंत्र थे। उस अलमारी में दूसरे स्तर से लेकर छठे स्तर तक का कोई भी मंत्र उपलब्ध था। इसके अलावा उनकी विविधता भी बहुत थी। मलिन को इतने सारे विकल्पों में से अपनी पसंद का मंत्र चुनने में बहुत मुश्किल हुई। अगर आप 6 तत्वीय मंत्र बना सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप मंत्र मॉडल बनाने के मामले में काफी जानकार हैं। चूंकि लियो ने आपके लिए यहाँ मंत्र चुनने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, तो निश्चित रूप से वह आपसे साधारण मंत्र चुनने की उम्मीद नहीं करता। हे, अगर आपको पूरा भरोसा है, तो आखिरी पंक्ति से अपने मंत्र चुनिए। सबसे अनोखे, शक्तिशाली और जटिल मंत्र वहीं रखे हैं। जादूगर ट्रेमन मलिन को घूर रहा था जब उसने महसूस किया कि मलिन को यह नहीं पता कि कहां से शुरू करना है, इसलिए उसने अलमारियों की आखिरी पंक्ति की ओर इशारा करके मलिन को संकेत दिया। मलिन बहुत खुश था। उसके पास मैट्रिक्स था, इसलिए उसे स्पेल मॉडल्स की जटिलता का डर नहीं था। इसके विपरीत, उसे ऐसे मॉडल्स चुनने थे जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हों और जिनमें ज्यादा शक्तिशाली शक्ति हो। जादूगर ट्रेमन का सुझाव सुनने के बाद मलिन ने अब दूसरी जगहों पर अपना समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे अलमारियों की आखिरी पंक्ति की ओर बढ़ गया। यहाँ मंत्रों का एक छोटा सा हिस्सा ही रखा था। मलिन ने अचानक एक मंत्र निकाला और उसे हल्के से खोला। परिचय पढ़ने के बाद मलिन तुरंत उस पर मोहित हो गया। यहाँ इस्तेमाल किए गए मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं थे। या तो उनका कोई विशेष प्रभाव था या वे असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। हालांकि उनके मंत्र मॉडल भी काफी जटिल थे। डार्क मिस्ट और डार्क लाइट दायरे, जिनका निर्माण मलिन ने किया था, को भी इसी पंक्ति में रखा गया। हालांकि इस बार मलिन को दूसरे स्तर से लेकर छठे स्तर तक के मंत्र चुनने थे। वह हर स्तर के लिए एक मंत्र चुनता। 7वें स्तर के मंत्र के मामले में किसी भी जादूगर के संगठन के पास कोई मंत्र नहीं होता।
छठे स्तर के जादूगर के शिखर पर पहुंचने के बाद उसे वह मंत्र प्राप्त करना होगा जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो, अगर वह 7वें स्तर का जादूगर बनना चाहता था। अन्य मंत्र बिल्कुल भी मददगार नहीं होते। मलिन ने शेल्फ पर रखे सभी मंत्रों पर ध्यान से विचार किया। भविष्य में जब वह कोई मंत्र चुन लेगा तो उसे अपनी चेतना में उसे शामिल करना होगा, इसलिए उसे चुनाव करने से पहले अच्छी तरह सोचना होगा। जादूगर ट्रेमन जल्दबाजी नहीं कर रहा था, उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीरे धीरे मलिन को देखा, क्योंकि मलिन बिना किसी आवाज के उपलब्ध मंत्रों को पलट रहा था। लगभग 4-5 घंटे बाद मलिन के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। अब उसके हाथों में 2 किताबें थीं। इसका मतलब था कि उसने 2 मंत्र चुन लिए थे। ये 2 मंत्र थे द्वितीय स्तर के अंधकार प्रकार के मंत्र, डार्कनेस टाइड, और तृतीय स्तर के मंत्र, डार्कनेस वोर्टेक्स। दोनों ही मंत्रों का एक प्रबल मतिभ्रमकारी प्रभाव था। अगर वह अंधकार ज्वार का निर्माण और प्रयोग करता, तो उसके आक्रमण का प्रभाव अंधकार प्रकाश क्षेत्र से भी अधिक भयानक होता। अंधकार लोगों पर एक अंतहीन ज्वार की तरह प्रबल रूप से टूट पड़ता। इस बीच डार्कनेस वोर्टेक्स अपनी समस्त मानसिक शक्ति को निगल जाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। अगर कोई शक्तिशाली मानसिक शक्ति वाला जादूगर डार्कनेस वोर्टेक्स में गिर जाता, तो उसकी मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती और वह भ्रम में पड़ जाता। ये दूसरे और तीसरे स्तर के मंत्र बेहद शक्तिशाली थे और इनके मंत्र मॉडल जटिल थे। एबिस फोर्ड के कई जादूगर इन दोनों मंत्रों को आसानी से नहीं चुन पाते थे। मलिन अपने दूसरे और तीसरे स्तर के मंत्रों को शीघ्रता से चुन सकता था, लेकिन चौथे स्तर का मंत्र चुनते समय उसे अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती थी। चौथे स्तर का मंत्र चुनते ही वह उसे डार्कनेस हॉट में मिला सकता था। इसलिए मलिन को चौथे स्तर और उससे ऊपर के मंत्रों के बारे में सावधान रहना पड़ता था। डार्कनेस नाइटमेयर, एक परम मतिभ्रमकारी मंत्र। यह अपने अत्यंत यथार्थवादी भ्रम से लोगों को बिना जाने ही भ्रमित कर सकता है। इसके अलावा इसके भ्रम कई स्तरों पर फैले हुए थे, जिससे वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता था। ये लोगों में ठीक वैसे ही भय पैदा करता है जैसे कोई दुष्स्वप्न। अंततः मलिन की नज़र डार्कनेस नाइटमेयर नामक एक मंत्र पर पड़ी। यह मंत्र संयोगवश चौथे स्तर का मंत्र था और इसे परम मतिभ्रम मंत्र माना जाता था। ऐसा मंत्र ज्यादातर जादूगरों को अपने भ्रम में फंसा सकता है। बेशक अगर अंधकार का दुष्स्वप्न भी किसी व्यक्ति को भ्रमित नहीं कर सका, तो कोई भी अन्य मंत्र उसे भ्रमित नहीं कर सकता। इसके अलावा एक बार जब किसी की मानसिक शक्ति एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाती है, तो उसे धोखा देना मुश्किल हो जाता है। यही बात किसी शक्तिशाली मंत्र के लिए भी लागू होती है। वह अपनी उत्कृष्ट मानसिक शक्ति से जादू करने वालों को धोखा देना मुश्किल बना सकता है। इसलिए चौथे स्तर का मंत्र, डार्कनेस नाइटमेयर, परम मतिभ्रम मंत्र माना जाता था। 5वें स्तर और उससे ऊपर के मंत्र मुख्यतः भ्रम और शारीरिक हमलों से संबंधित थे। भ्रम मुख्यतः एक सहायक मंत्र ही थे। इसके बाद मलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के चौथे स्तर का मंत्र, डार्कनेस नाइटमेयर, चुन लिया। मलिन लगभग 3 दिनों से लाइब्रेरी में था। मलिन को अभी भी अपने 5वें स्तर के मंत्र और छठे स्तर के मंत्र का चुनाव करना था। इस समय यह उसके लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था, क्योंकि डार्कनेस नाइटमेयर को सबसे बड़ा मतिभ्रमकारी मंत्र माना जाता था। इस बिंदु के बाद डार्कनेस प्रकार के मंत्रों को धीरे धीरे शारीरिक हमलों के पहलू की ओर सुधारा जाएगा। आखिरकार अंधकार प्रकार के मंत्र का केवल अच्छा पहलू ही मतिभ्रमकारी प्रभाव नहीं था। अध्याय 230, शीघ्र प्रस्थान। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। 5वें स्तर का अंधकार प्रकार का मंत्र, गैरोटे टेम्पेस्ट। मलिन ने एक 5वीं स्तर की पुस्तक निकाली और इस मंत्र का परिचय ध्यानपूर्वक पढ़ा। गैरोटे टेम्पेस्ट एक मानक 5वें स्तर का अंधकार प्रकार का मंत्र था। इस मंत्र का जाप करने के बाद व्यक्ति के चारों ओर मौजूद अंधकार तत्व सबसे शक्तिशाली प्रहार में बदल जाते थे। एक शक्तिशाली भ्रम के साथ प्रतिद्वंद्वी घबरा जाता था और हमले को रोकने में असमर्थ हो जाता था। इसे गैरोटे टेम्पेस्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह मंत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। कोई भी जादूगर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह किसी भी शक्तिशाली हमले से बुरी तरह घायल हो सकता था या मर सकता था। 5वें स्तर के मंत्रों में इसे एक बेहद शक्तिशाली मंत्र माना जाता था। जैसा कि अपेक्षित था, 5वें स्तर के अंधकार प्रकार के मंत्रों में न केवल मतिभ्रमकारी प्रभाव होता है, बल्कि इसमें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी होती है। मलिन ने सिर हिलाया। चूंकि चौथे स्तर का मंत्र, डार्कनेस नाइटमेयर, पहले से ही भ्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, इसलिए 5वें स्तर का कोई भी मंत्र डार्कनेस नाइटमेयर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता था। फिर एकमात्र सफलता उनकी आक्रामक क्षमता में आई। अब अंधकार प्रकार के मंत्रों में भी मजबूत वास्तविक आक्रामक क्षमता थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मलिन ने 5वें स्तर के अंधेरे प्रकार के मंत्र, गैरोटे टेम्पेस्ट को चुना।
इसके बाद उसके पास बस छठे स्तर का मंत्र चुनने का विकल्प बचा था। इस बारे में उसने जादूगर लियो से छठे स्तर के अंधकार प्रकार के मंत्र विनाशकारी प्रकाश के बारे में सुना था, जो सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता था। विनाशकारी प्रकाश एक शक्तिशाली छठे स्तर का मंत्र था जिसे उस समय जादूगर लियो भी नहीं बना पाया था। किसी को नहीं पता था कि विनाशकारी प्रकाश किसने बनाया था, और न ही किसी को पता था कि यह मंत्र कब चला। वे बस इतना जानते थे कि विनाशकारी प्रकाश बेहद शक्तिशाली है। जादूगरों के सबसे गौरवशाली युग में विनाशकारी प्रकाश निस्संदेह सभी अंधकार प्रकार के मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र था। बेशक इसमें शक्तिशाली जादूगरों के 7वें स्तर के मंत्र शामिल नहीं थे। विनाशकारी प्रकाश तो दुनिया के कई छठे स्तर के मंत्रों में से एक था। इस मंत्र को प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा कैसे मिली? इसके अलावा 3600 साल पहले के प्राचीन काल से ये निर्धारित करने के लिए कि क्या एक अंधकार प्रकार का जादूगर एक विलक्षण व्यक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक जादूगर की विनाशकारी प्रकाश का निर्माण करने की क्षमता थी। विनाशकारी प्रकाश एक काला प्रकाश है, लेकिन इसमें अतुलनीय रूप से प्रबल शक्ति होती है, किसी भी चीज और हर चीज को नष्ट करने की क्षमता। ये 7वें स्तर के कई मंत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जादूगर लियो द्वारा विनाशकारी प्रकाश के प्रयोग के बारे में सोचकर मलिन ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। यह एक ऐसा मंत्र था जिससे जादूगर लियो भी प्रभावित था, लेकिन उसे बनाने में सफल नहीं हो पाया। स्वाभाविक रूप से मलिन इसके बजाय कोई और मंत्र नहीं चुनता। ऐसे कई प्रतिभाशाली जादूगर हो सकते थे जो विनाशकारी प्रकाश का निर्माण नहीं कर सकते थे, लेकिन मलिन के पास मैट्रिक्स की मदद थी। चाहे जादू का मॉडल कितना भी जटिल क्यों न हो, वह उसे आसानी से बना सकता था। विनाशकारी प्रकाश को चुनने का मतलब लगभग यही था कि मलिन उसे सफलतापूर्वक बना सकता था। इसके अलावा मलिन ने तीसरे प्रकार के डार्कनेस हॉट की भी साधना की थी। अगर डार्कनेस हॉट विनाशकारी प्रकाश के साथ विलीन हो जाए तो उसकी शक्ति भयानक स्तर तक बढ़ जाएगी। हालांकि मलिन के लिए यह मामला अभी बहुत दूर था। उसने भविष्य के बारे में इतनी दूर तक सोचा भी नहीं था। शेल्फ से विनाशकारी प्रकाश की मंत्र पुस्तिका निकालकर वह मुड़ा और जादूगर ट्रेमन के पास पहुंचा। जादूगर ट्रेमन, ये वो मंत्र हैं जो मैंने चुने हैं। मलिन ने जादूगर ट्रेमन के सामने एक एक करके अपनी पसंद के मंत्र रखे। जादूगर ट्रेमन ने आंखें मूंदकर किताबों पर नजर डाली। उसे तुरंत पता चल गया कि मलिन ने क्या चुना है। हालांकि उसने मलिन को ज्यादा जटिल मंत्र मॉडल वाले मजबूत मंत्र चुनने की सलाह दी थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मलिन इतने मुश्किल मंत्र चुनेगा। मुझे डार्कनेस टाइड और डार्कनेस वोर्टेक्स से कोई सरोकार नहीं है। चौथे स्तर का मंत्र डार्कनेस नाइटमेयर परम मतिभ्रमकारी मंत्र माना जाता है। इसके मंत्र मॉडल की जटिलता कई 5वें स्तर के मंत्रों से भी ज्यादा है। सच कहूं तो इसकी तुलना कुछ सरल छठे स्तर के मंत्रों से भी की जा सकती है। वहीं छठे स्तर का मंत्र डिस्ट्रक्टिव लाइट केवल सच्चे डार्कनेस प्रकार के प्रतिभाशाली मंत्र जादूगरों द्वारा ही सफलतापूर्वक निर्मित होने की प्रतिष्ठा रखता है। मलिन द्वारा चुने गए मंत्रों को देखकर जादूगर ट्रेमन भी आश्चर्य से अभिभूत हो गया और उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से मलिन की ओर देखा। मलिन जादूगर ट्रेमन के हाव भाव भी देख रहा था। उसके हाव भाव बदलते देखकर मलिन को एहसास हुआ कि उसके चुने हुए मंत्र बेहद शक्तिशाली हो सकते हैं। और वे इतने शक्तिशाली थे कि जादूगर ट्रेमन भी अवाक रह गया। जादूगर मलिन, ये वे मंत्र हैं जिन्हें आपने चुना है? काफी देर बाद जादूगर ट्रेमन ने धीमी आवाज में पूछा। ये सही है, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि ये वही मंत्र हैं जो मुझे चाहिए। जादूगर ट्रेमन, कृपया इन मंत्र पुस्तकों पर लगाए गए रूनिक जादू के चक्रों को हटा दें। मलिन जानता था कि इन किताबों पर रूनिक मैजिक सकल्स हैं जिन्हें जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता। इन्हें जबरदस्ती खोलने से पूरी किताब नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्हें खोलने के लिए उसे एबिस फोर्ट के जादूगरों पर निर्भर रहना होगा, जो इन रूनिक मैजिक सकल्स से वाकिफ थे। ये देखकर कि मलिन अपने फैसले पर अडिग है, जादूगर ट्रेमन ने सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपने हाथ बढ़ाकर हवा में रेखाएं खींची। रहस्यमय रून हवा में नाचते हुए किताबों में समा गए। तभी मलिन को एहसास हुआ कि मंत्रों की किताबों पर मौजूद रूनिक मैजिक सकल्स को हटा दिया गया है। वह किताबों में दर्ज मंत्र मॉडल्स को कभी भी आसानी से पढ़ सकता था। मलिन ने बेतरतीब ढंग से पन्ने पलटे और उन पर कुछ मंत्र मॉडल और नोट्स देखे। फिर उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और उन मंत्रों की किताबों को अपनी अंगूठी में रख लिया। उसने जादूगर ट्रेमन को एक बार फिर प्रणाम किया और पुस्तकालय से बाहर चला गया। मलिन ने न सिर्फ एबिस फोर्ट में डार्कनेस हॉट की साधना की थी, इस बार उसने दूसरे स्तर से लेकर छठे स्तर तक के डार्कनेस प्रकार के मंत्र भी प्राप्त कर लिए थे। उसे भविष्य में डार्कनेस प्रकार के मंत्र खोजने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ी। इसलिए मलिन अच्छे मूड में था।
वह सोचने लगा था कि वह अपना पहला द्वितीय स्तरीय मंत्र कब बना पाएगा। हालांकि मलिन की मानसिक शक्ति तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी, फिर भी वह दूसरे स्तर के मंत्रों के निर्माण के लिए अपर्याप्त थी। उसे और अधिक मानसिक शक्ति संचित करने की आवश्यकता थी। हालांकि तीसरे स्तर से चौथे स्तर तक मानसिक शक्ति में वृद्धि, गुणवत्ता में एक पूर्ण परिवर्तन थी। इसका मतलब था कि मलिन को अभी भी खुद को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा अंतराल था। उसकी मानसिक शक्ति में कई कारकों से वृद्धि होना कोई समस्या नहीं होगी। जल्द ही मलिन लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। जादूगर लियो, जो बाहर इंतजार कर रहा था, ने अचानक अपनी लाल खड़ी आंखें चौड़ी करके शांति से मलिन से पूछा, क्या तुमने अपने मंत्र चुन लिए हैं? जादूगर लियो के भारी त्याग की बदौलत मलिन को एबिस फोर्ट में इतना कुछ हासिल हुआ। इसलिए मलिन जादूगर लियो के प्रति कृतज्ञ था और उसने आदरपूर्वक उत्तर दिया, गुरु लियो, मैंने मंत्र चुन लिए हैं। बहुत बढ़िया, अब हमारे जाने का समय हो गया है। जादूगर लियो ने एक लंबी सांस ली और फिर जादूगर हॉब्स की ओर मुड़ा। जादूगर हॉब्स, मैं एबिस फोर्ट छोड़ने से पहले आपको डार्कनेस आई की साधना विधि का आखिरी भाग दे दूंगा। अब कृपया हमें पहले एबिस फोर्ट से विदा करें। एबिस फोर्ट छोड़कर जादूगर हॉब्स ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने जादूगर लियो की तरफ शक भरी नजरों से देखा। जादूगर लियो इतने महत्वपूर्ण आदान प्रदान में अपनी बात से मुकरने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अन्यथा एबिस फोर्ट उसे खोजता रहेगा, भले ही वह डार्क मैजिक क्षेत्र में वापस लौट गया हो। हालांकि जादूगर लियो का ये कदम वाकई अजीब था। हो सकता है कि जादूगर हॉब्स को उसके इस कदम के पीछे कुछ ऐसे कारण पता न हो। काफी देर तक सोचने के बाद जादूगर हॉब्स ने डार्कनेस आई की साधना विधि के प्रति अपनी गहरी उत्सुकता के कारण सिर हिला दिया। ठीक है, हम तुम्हें एबिस किले से विदा कर देंगे, लेकिन तब तक जब तक हम एबिस किले से पूरी तरह बाहर न निकल जाएं। जादूगर लियो ने सिर हिलाया। इसके बाद जादूगर हॉब्स और 7वें स्तर के 2 अन्य जादूगरों ने मलिन और जादूगर लियो की एबिस फोर्ट से बाहर सुरक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि वे दोनों के आसपास ही खड़े रहें। एबिस किले के बाहर अंधेरी गुफा से कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। वे जादूगर हॉब्स, जादूगर लियो और अन्य थे। जादूगर ग्रिज़लो और जादूगर बहरीन आगे आगे चल रहे थे, मानो मलिन और जादूगर लियो को रास्ता दिखा रहे हों। दरअसल वे मलिन और जादूगर लियो के रास्ते में खड़े थे, ताकि कुछ भी हो जाए। इस बीच जादूगर हॉब्स उन दोनों के ठीक पीछे था और मलिन तथा जादूगर लियो की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहा था। ठीक है, हम एबिस फोर्ट से निकल आए हैं। जादूगर लियो, बाकी साधना विधि के बारे में क्या? जादूगर हॉब्स ने धीरे से अपने कदम रोक लिए और जादूगर लियो को उत्साह से घूरने लगा। उसी समय जादूगर ग्रिज़लो और जादूगर बहरीन सतर्क हो गए। उन्हें डर था कि कहीं जादूगर लियो कोई नासमझी चाल न चल दे। जादूगर लियो ने अपनी अंगूठी से साधना विधि का बचा हुआ आधा हिस्सा सीधे जादूगर हॉब्स को दे दिया। जिस बात की उन्हें चिंता थी, वह घटित नहीं हुई। बचे हुए आधे हिस्से को जल्दी से देखने के बाद जादूगर हॉब्स खुशी से फूला नहीं समाया। उसने मुस्कुराते हुए जादूगर लियो से कहा, वाह जादूगर लियो, आप कभी भी जा सकते हैं। चल दर। जादूगर लियो जरा भी नहीं हिचकिचाया। जैसे ही वह मलिन को एबिस किले से तेजी से दूर ले जा रहा था, उसके चारों ओर वायु तत्वों का तेज उतार चढ़ाव दिखाई देने लगा। मलिन के मन में अनकहे शब्द उमड़ रहे थे। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। जादूगर लियो इतनी जल्दी में एबिस फोर्ट क्यों छोड़कर चला गया? क्या हो सकता है कि साधना विधि के बचे हुए आधे हिस्से में ही कुछ गड़बड़ हो? हालांकि जादूगर हॉब्स 7वें दर्जे का जादूगर था। अगर कोई समस्या होती भी तो उसे पहले ही पता चल जाता। वह जादूगर लियो को ऐसे आजाद नहीं होने देता। मलिन के मन में उठ रहे सवालों को भांपते हुए जादूगर लियो ने एबिस फोर्ट की ओर देखा, जो उनसे दूर होता जा रहा था। वह मुस्कुराया। डार्कनेस आई की साधना विधि बेशक असली है। मैंने इसे खुद ही गढ़ा है। हालांकि अगर वे मेरी विधि से डार्कनेस आई की साधना करना चाहते हैं, तो एबिस फोर्ट को 1 दर्जन से ज्यादा छठे स्तर के जादूगरों की जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा ताकि एक व्यक्ति इसकी सफलतापूर्वक साधना कर सके। 1 दर्जन से अधिक छठे स्तर के जादूगरों का जीवन। मलिन दंग रह गया। पूरे एबिस फोर्ट में सिर्फ 26वें स्तर के जादूगर ही थे, वे इसके लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका पाएंगे। मलिन तुरंत समझ गया कि जादूगर लियो द्वारा विकसित साधना पद्धति में एक घातक दोष हो सकता है जिसकी भरपाई किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। उसकी साधना पद्धति से कुछ लोग डार्कनेस आई की साधना सफलतापूर्वक कर सकते थे। हालांकि उस व्यक्ति को जो कीमत चुकानी पड़ती थी, वह एबिस फोर्ट जैसे छोटे से जादूगर संगठन की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। एबिस फोर्ट, उनका सचमुच पूरा फायदा उठाया गया है। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा भी नहीं हो रहा है। मलिन ने एबिस फोर्ट की एक झलक देखी जो अब धुंधली सी हो गई थी।
उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और मेरे सुपर टॉप नॉवेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।